नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से ट्रैक एंड स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्सपर्ट शाइन ए लाइट ऑन किडनी डिसीज के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि एक अमेरिका की स्टडी है जिसमें बताया गया है कि किडनी डिसीज के साथ एक साल में लगभग कितने लोग इसके साथ सफर करते हैं एंड इसके कुछ मेजर रिस्क फैक्टर बताए गए हैं कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिसके साथ लगभग एक साल में 21,000 लोग सफर करते हैं, जो कि लास्ट ईयर्स की स्टडीज है। एंड हमारा जो किडनी डिसीज है इसके साथ हमारी बॉडी कैसे डैमेज हो सकती है और इसके बिना हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर हमको किडनी डिसीज है कि कौन कौन सा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यहाँ पर रहेगा। एंड अगर हम उस ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस का कोई भी एक ऑप्शन चूज करते हैं तो उसके साथ हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हो सकती है। प्लस हम बात करेंगे कि हमारा डोनर किस तरीके का होना चाहिए सो डैट कि हम अपनी लाइफ को आगे आने वाले कुछ सालों में एक सक्सेसफुली जी पाएं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सो डैट कि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज जिस स्टडी के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो अमेरिका में कंडक्ट की गई थी, जिसमें देखा गया था लगभग मिलियन ऑफ पीपल सफर करते हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज के साथ, जिसको हम एक और अलग नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिसीज। तो दोस्तों बेसिकली इस स्टडी में बोला गया है कि अगर हम 7 अडल्ट लेते हैं तो उसमें से एक अडल्ट ऐसा होता है जिसको क्रॉनिक किडनी डिसीज होता है। क्रॉनिक हम किसको बोलते हैं? जो डिसीज किडनी का लंबे समय से हो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज। एंड हर 7 में से जो एक अडल्ट होता है जो कि क्रॉनिक किडनी डिसीज के साथ सफर करता है, जिसमें बेसिकली बोला गया है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें ये डिसीज एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कि पर्सन को किडनी डिसीज है अंदर बट उसको अभी पता नहीं चल रहा कि उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से उसे पता चल सके कि आई एम सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक किडनी डिसीज। तो दोस्तों जब उसका किडनी टोटली डैमेज हो जाता है, मतलब उसका अगर कोई भी फंक्शन नहीं बचता, तो एट द एंड स्टेज उसको पता चलता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम एंड स्टेज रीनल डिसीज, जिसको हम दूसरे शब्दों में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया क्रॉनिक किडनी डिसीज भी बोलते हैं। तो जो अभी अमेरिका में स्टडीज हुई हैं इसमें देखा गया है कि क्रॉनिक किडनी डिसीज ज्यादातर उन लोगों को होता है जिनका पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री डायबिटीज का होता है, हाई ब्लड प्रेशर का होता है। तो इन लोगों में ज्यादातर क्रॉनिक किडनी डिसीज पाया जाता है जो कि लाइक लंबे समय से चल रहा होता है एंड एंड तक टोटली प्रोसीड करके बहुत एक पीके स्टेज तक पहुंच चुका होता है। तो एट दिस लास्ट पॉइंट वी कैन से डैट कि एंड स्टेज रीनल डिसीज तब डिवेल्प होता है जब लोगों को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय से होता है, मोस्टली उन लोगों को ही होता है। तो किडनी का जो मेन जॉब होता है क्या होता है? ब्लड को क्लीन करने का काम करना है ना। बॉडी में से एक्सेस वाटर है जो बोलते हैं ना कि एक्सेस वाटर किसे बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी अभी इनटेक किया फ्लूइड का, हमारी बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन रखने के लिए उसको अभी क्या है कि एक्सपेल आउट भी तो करना है बॉडी से। उसको जब वो एक्सक्रीट करने का नहीं काम करेगी तो क्या होगा? हम मान सकते हैं कि हमें किडनी डिसीज है। और जो तीसरा इसका फंक्शन होता है, जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में अकुमुलेट हुए हैं उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो दोस्तों अगर आपकी बॉडी में आपको लगता है कि क्रॉनिक किडनी डिसीज के कुछ सिम्टम आ रहे हैं और आपको ये फील हो रहा है कि आप वाटर की इंटेक ज़्यादा कर रहे हो बट आपकी बॉडी में से उतना वाटर यूरिन के थ्रू नहीं निकल रहा, तो मान सकते हो कि आपका किडनी का फंक्शन कम होने जा रहा है। और ये सब सिम्टम्स को आप ध्यान में रखिए, प्लस रेगुलर डॉक्टर कंसल्टेशन की तब आपको जरूरत है अकॉर्डिंग टू दीज स्टडीज। दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग हर साल 1,20,000 लोग हैं जो क्रॉनिक किडनी डिसीज के साथ डायग्नोस होते हैं, जिसमें लाइक कुछ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बताया गया है कि एक पेशेंट जो क्रॉनिक किडनी डिसीज के साथ सफर कर रहा है तो उसके लिए भी 2 ऑप्शंस बचती हैं कि जिसके साथ उसका लाइफ सेफ हो सकती है। सबसे पहले जो है ऑप्शन डेट इज डायलिसिस, ओके, एंड सेकंड इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। और एक पर्सन हम बोलते हैं ना कि
उसको थोड़ी वरी होती है कि यार मैं अभी क्रॉनिक किडनी डिजीज के साथ सफर कर रहा हूँ एंड उसको लगता है कि शायद मेरी जान अभी ना बच पाए, तो उस कंडीशन में एक पर्सन के लिए भी चूज करना कि डायलिसिस करवाना चाहिए या किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवानी चाहिए, काफी डिफिकल्ट होता है इस चीज को चूज करना। तो दोस्तों अगर हम बात करें डायलिसिस की, अगर पर्सन डायलिसिस पर जाता है तो लगभग उसको पूरी उम्र, पूरी लाइफ टाइम के लिए डायलिसिस पर अगर रहेगा तभी उसकी लाइफ सेव हो सकती है। अगर हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात करें, किडनी ट्रांसप्लांटेशन जिंदगी में एक बार ही करवानी पड़ती है, जिसके साथ हम लगभग अगर बोलते हैं ना कि डोनर किस तरीके का है, ये भी मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि हमारे डोनर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितने साल तक हम जी सकते हैं। तो ये स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हमारा डोनर हेल्दी है तो उस केस में हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन के साथ 12 से लेकर 20 साल की जिंदगी जी सकते हैं। अगर हमारा डोनर डिजीज्ड है तो उस कंडीशन में हम 9 to 12 ईयर्स तक जी सकते हैं, जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्चुअल में देखी गई है। तो अगर हम डायलिसिस लेते हैं तो डायलिसिस के साथ मैंने अभी बोला कि पूरी उम्र तक आपको डायलिसिस अगर ले रहे हो तब ही आप जी सकते हो, तो उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा गया है वो लगभग ये स्टडी में 5 ईयर्स ही देखा गया है। तो दोस्तों इसमें मैं जो आपको सुजेस्ट करूंगी बेसिकली एंड जो इस स्टडी में सुजेस्ट किया गया है डेट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन, कि अगर आप किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो तो काफ़ी लंबा समय आप जी सकते हो एज कंपेरेटिव टू डायलिसिस। तो बाकी जो मैं बोल सकती हूँ कि इस स्टडी में जो कुछ रिस्क फैक्टर बताए गए हैं वो हैं कि कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस की वजह से एक पर्सन किडनी डिसीज के साथ सफ़र कर सकते हैं, जो कि लगभग 1,20,000 लोगों में, अगर हम एक साल में बात करें इंडिया में जो लोग ज़्यादा पाए जाते हैं उनको प्रीवियस अगर हिस्ट्री देखें तो या तो फिर HIV पॉजिटिव होते हैं वो, या फिर उनको हेपेटाइटिस होता है, या फिर कोई भी जेनेटिक कारण की वजह से लाइक मदर फादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर या आगे की जो लास्ट जनरेशन्स थी उसमें किसी को किडनी डिजीज हो, उसकी वजह से भी वो किडनी डिजीज से सफर कर सकता है। तो दोस्तों कब हम समझ सकते हैं कि हमें डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है? जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि GFR बिलो 15 हो एंड जब हमारा 85 to 90% जो किडनी का फंक्शन है वो लॉस हो चुका हो, तो उन कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि हमें डायलिसिस को चूज करना है या फिर हमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन को चूज करना है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारी किडनी डिजीज के साथ बॉडी कैसे डैमेज हो सकती है। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि किडनी भी एक हमारा महत्वपूर्ण बॉडी का ऑर्गन है, अगर इसमें कोई इश्यू आता है तब भी हमारी डेथ हो सकती है, जिसमें हम देखते हैं कि इस स्टडी में बोला गया है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि किडनी डिजीज एक ब्लड वेसल डिजीज के साथ पाया जाता है, ब्लड वेसल डिजीज हो तभी किडनी डिजीज होता है। तो दोस्तों इस टॉपिक पर ही हम अभी बात करेंगे, जिसमें देखा गया है कि जो लोग अभी डायलिसिस पर होते हैं, अगर उन पेशेंट में से हम 4 पेशेंट ले लें, 4 पेशेंट में से अगर आगे 3 पेशेंट लें, वो सबको ब्लड वेसल डिजीज होने की वजह से ही किडनी डिजीज हुआ था। एंड ये चीज़ अभी सही है कहना कि ब्लड वेसल डिजीज जो मोस्टली हमारा किडनी डिजीज के लिए एक कारण बनता है। तो ब्लड वेसल डिजीज दोस्तों हम क्या बोलते हैं, क्या होता क्या है? एक वस्कुलर हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो, है ना। ब्लड वेसल की अगर हमारी हेल्थ मेंटेन नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तब हमें किडनी डिजीज होना काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एंड ब्लड वेसल का डिजीज कैसे हो सकता है, कैसे हमारी वस्कुलरिटी लॉस हो सकती है? अगर जैसे कि स्टडीज़ में बोला गया है कि जितने लगभग 1,20,000 लोग इंडिया में पाए गए हैं उन सबको ब्लड वेसल्स क्यों उनकी वीक थी, क्योंकि उनका पास्ट हिस्ट्री एंड जो प्रेजेंट हिस्ट्री है वो सबका डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर का था। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के साथ या फिर डायबिटीज के साथ सफ़र कर रहे हो तो उन लोगों को अपना GFR चेक करवाने की ज़रूरत है, पीरियोडिकली ज़रूरत है, सो डैट कि किडनी का अगर कोई भी इशू आता है अक्यूट इशू ही रहे ताकि वो क्रॉनिक में कन्वर्ट ना हो पाए, सो डैट कि आपको डायलिसिस तक या किडनी ट्रांसप्लांटेशन तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पर, हाउ टू चैलेंज किडनी डिजीज। आपके लिए कुछ एडवाइजेस हैं इस स्टडीज के थ्रू
जैसे कि सबसे पहले तो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी, इस स्टडी में भी बताया गया है कि जिस पर्सन को डायबिटीज है या फिर उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर उसको लीवर डिजीज है, हेपेटाइटिस है या फिर वो HIV पॉजिटिव है, वो सब भी एक रिस्क फैक्टर हैं जो कि फ्यूचर में आकर आपका एंड स्टेज लीवर डिजीज हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपने रेगुलर अपने हेल्थ चेकअप रखने हैं जो कि आपके एक रीच में होने चाहिए, है ना, क्योंकि काफी पर्सन ऐसे होते हैं जो कि अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बट वहां पर रेगुलर चेकअप आपका पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना। वहां पर ही आप अपना रेगुलर चेकअप करवाइए जिस चीज को आप, जिस हॉस्पिटल, जिस क्लिनिक को आप अफोर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट इज नेफ्रोलॉजिस्ट को ही आप कंसल्ट करिए जो कि किडनीज के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपका जो आता है ईट राइट, हमेशा सही खाइए सो डैट कि आपकी किडनी भी हेल्दी रहे। और नेक्स्ट जो हमारा आता है लास्ट स्टेप, डेट इज एक्सरसाइज। ओके, तो एक्सरसाइज का करना लाजमी इसलिए है क्योंकि इसके साथ एक तो आपका वेट कंट्रोल रहेगा और सेकेंडली ओबेसिटी नहीं होएगी आपको, और अगर आप ओबीस हो तो इसके साथ तो डेफिनेटली आप डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर को भी जन्म दोगे, है ना। तो वेट का कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए सो डैट कि ये स्टडी जो भी आपको इंडिकेट कर रही है आने वाले फ्यूचर में उन सब चीज़ों से आप बच पाओ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो कि आप अक्सर भूल जाते हो। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।